एक ऐसी राजकुमारी जिसका सौंदर्य चंद्रमा को भी शर्मिंदा कर दे। एक ऐसा श्राप जो पूरे राज्य को अंधकार में डुबो दे। और एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। जब रहस्यमय साधु ने राजकुमारी मोहिनी को श्राप दिया तो पूरा राज्य खौफ में डूब गया। हर पूर्णिमा की रात राजकुमारी एक भयानक राक्षसी में बदल जाती। राजा ने घोषणा की, जो इस श्राप को तोड़ेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह। तभी एक रहस्यमय योद्धा महल के द्वार पर प्रकट हुआ। क्या वो श्राप तोड़ पाएगा या फिर वो भी उन योद्धाओं की तरह प्राण गंवा देगा जिन्होंने पहले कोशिश की थी। चंद्रनगर, एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी समृद्धि और सौंदर्य के लिए जाना जाता था। ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ, नदियों की कलकल से गूंजता हुआ, हरे भरे बागों से सजा हुआ। लेकिन आज उस राज्य पर एक भयानक छाया मंडरा रही थी। हर गली में सन्नाटा था, हर चेहरे पर डर की लकीरें थीं। लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजों पर ताले लग जाते, खिड़कियां बंद हो जाती, क्योंकि रात के अंधेरे में एक ऐसी आवाज गूंजती जो रोंगटे खड़े कर देती, एक ऐसी चीख जो दिल दहला देती। ये आवाज थी राजकुमारी मोहिनी की, जो हर पूर्णिमा की रात एक भयंकर राक्षसी में बदल जाती थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आइए चलते हैं 6 महीने पीछे, जब चंद्रनगर में खुशियों की बहार थी। महल में रंगीन रोशनी थी, हर तरफ उत्सव का माहौल था। राजकुमारी मोहिनी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वो 18 वर्ष की हो गई थी। उसका सौंदर्य अप्रतिम था। जब वो चलती तो मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। उसकी आंखों में समुद्र की गहराई थी, उसकी मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता थी। उसके बाल काले घने और कमर तक लहराते थे। उसकी आवाज में मधुरता थी, जैसे कोयल का गान हो। पूरा राज्य उसे देवी की तरह पूजता था। राजा विक्रम सिंह अपनी इकलौती बेटी से बेहद प्यार करते थे। रानी सुमित्रा तो जैसे मोहिनी में ही खो गई थी। महल में हर तरफ खुशियां थीं। दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए थे। उपहारों का अंबार लगा था। सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात की माला, रेशमी वस्त्र, दुर्लभ इत्र, सब कुछ था। दरबार सजा हुआ था। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। गायक मधुर राग छेड़ रहे थे। महल की हर दीवार जगमगा रही थी। मोहिनी अपने सिंहासन पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके गले में मोतियों का हार था। माथे पर हीरे की बिंदी चमक रही थी। वो सचमुच किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। तभी अचानक महल के मुख्य द्वार से एक तेज आवाज गूंजी, भिक्षा देही। सभी चौंक गए। इतने भव्य उत्सव में कोई भिखारी? पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज और तेज हो गई। राजा ने आज्ञा दी, उसे अंदर आने दो। धीरे धीरे एक साधु दरबार में प्रवेश करता दिखाई दिया। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे। दाढ़ी लंबी और उलझी हुई थी। शरीर पर भगवा वस्त्र था। हाथ में एक लकड़ी का डंडा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो देखने वाले को अंदर तक भेद देती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उस साधु को देख रहे थे। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी निगाहें राजकुमारी मोहिनी पर टिक गई। वो उसके सामने रुक गया। बोला, राजकुमारी, तुम्हारा सौंदर्य सचमुच अद्वितीय है। इस भूलोक में तुम्हारे जैसा रूप कोई नहीं। मोहिनी मुस्कुराई। धन्यवाद महात्मन, आप भी इस उत्सव में सम्मिलित हों। साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे भिक्षा चाहिए। राजा बोले, आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र, सब कुछ हम देंगे। लेकिन साधु ने सिर हिला दिया। नहीं राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक मुस्कान चाहिए, राजकुमारी की मुस्कान। मोहिनी हंस पड़ी। ये भी कोई मांगने की बात है महात्मा? और उसने एक मधुर मुस्कान दी। लेकिन साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, नहीं राजकुमारी, तुमने मेरी बात का मजाक उड़ाया। तुमने मेरी भिक्षा को हल्के में लिया। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। मोहिनी का चेहरा पीला पड़ गया। राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा? साधु ने अपना डंडा जमीन पर पटका। एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा दरबार कांप उठा। साधु की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना हाथ मोहिनी की ओर उठाया और गर्जा, सुनो राजकुमारी मोहिनी, आज से तुम्हें श्राप है। हर पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होगा, तुम एक भयंकर राक्षसी में बदल जाओगी। तुम्हारा सुंदर चेहरा विकृत हो जाएगा। तुम्हारी मधुर आवाज चीख में बदल जाएगी।
तुम्हारे नाखून तलवारों जैसे हो जाएंगे और तुम उस रात किसी को नहीं पहचानोगी। तुम सिर्फ विनाश करोगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे पर दहशत थी। रानी सुमित्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा विक्रम सिंह साधु के पैरों में गिर गए। महात्मा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी का क्या कसूर? उसने तो बस मुस्कुराया था। साधु ने उन्हें धक्का देकर अलग किया। कसूर है राजन, घमंड का कसूर, सौंदर्य का अहंकार। तुम्हारी बेटी को लगता है वो सबसे सुंदर है, लेकिन सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, वो मन में होती है। और जिसके मन में घमंड हो, उसका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो राक्षस ही है। आज मैंने बस उसके भीतर के राक्षस को बाहर निकाल दिया है। राजा रोने लगे। महात्मा, कोई उपाय बताइए, कोई तो रास्ता होगा। साधु ने एक गहरी सांस ली। उपाय है राजन, लेकिन बहुत कठिन है। जब कोई ऐसा योद्धा आएगा जो मृत्यु से नहीं डरता, जो 7 समुद्र पार कर सकता है, जो नाग लोक में जा सकता है, जो हिमालय की चोटी से दिव्य औषधि ला सकता है, और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारी बेटी से सच्चा प्रेम करता हो, वही इस श्राप को तोड़ सकता है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। मोहिनी रो रही थी। उसके आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। राजा ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, घबराओ मत, हम कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। उसी रात चंद्रमा निकला। पूर्णिमा की रात थी। महल में सब सोए हुए थे। अचानक एक भयंकर चीख गूंजी मोहिनी के कक्ष से। पहरेदार दौड़े, राजा रानी भागे, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वो भयावह था। मोहिनी का रूप बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसके दांत नुकीले हो गए थे, उसके नाखून लंबे और तेज हो गए थे, उसके बाल उलझे हुए थे। वो जैसे कोई राक्षसी थी। उसने एक पहरेदार पर हमला कर दिया। राजा ने चिल्लाकर कहा, सभी पीछे हटो, उसे बांध दो। कई सैनिकों ने मिलकर मोहिनी को जंजीरों से बांध दिया। वो चीख रही थी, गर्जना कर रही थी, लेकिन सुबह होते ही वो फिर से सामान्य हो गई, थकी हुई, रोती हुई। उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी राजकुमारी के श्राप को तोड़ेगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह दिया जाएगा। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। कई योद्धा आए, कई राजकुमार आए, लेकिन सब असफल रहे। कोई नागलोक तक पहुंच ही नहीं पाया। कोई हिमालय की बर्फीली चोटियों में खो गया। कई तो पहली ही पूर्णिमा पर राक्षसी मोहिनी के हाथों मारे गए। राजा निराश होते जा रहे थे। रानी दिन रात रोती रहती। मोहिनी खुद को कोसती रहती। 6 महीने बीत गए। अब तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक दिन सुबह का समय था। सूरज अभी उग रहा था। महल के मुख्य द्वार पर एक घोड़े की टापों की आवाज आई। पहरेदार सतर्क हो गए। वहां एक योद्धा खड़ा था। उसके कंधे चौड़े थे, शरीर मजबूत था, आंखों में एक अजीब सा तेज था, चेहरे पर दृढ़ता थी। उसके हाथ में तलवार थी, कमर में धनुष बंधा था। वो घोड़े से उतरा और बोला, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं दूर उत्तर के पर्वतों से आया हूँ। मुझे राजकुमारी के श्राप के बारे में पता है और मैं उसे तोड़ने आया हूँ। पहरेदार हंस पड़े। अरे योद्धा, तुम जैसे कितने आए और चले गए। तुम्हें पता है उस श्राप को तोड़ना कितना मुश्किल है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूँ। मुझे एक संत ने वरदान दिया है कि मुझे मृत्यु नहीं छू सकती। जब तक मेरा कर्म पूरा नहीं होता, मैं मर नहीं सकता, और मेरा कर्म है राजकुमारी को श्राप से मुक्त करना। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उन्होंने अर्जुन को अंदर जाने दिया। राजा विक्रम सिंह दरबार में बैठे थे। चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा थी। तभी अर्जुन ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा, बोले, तुम कौन हो वत्स? अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहाँ राजकुमारी के श्राप को तोड़ने आया हूँ। राजा ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम जैसे कितने योद्धा आए, सब असफल रहे। कुछ तो अपनी जान भी गवा बैठे। मैं नहीं चाहता एक और माता का लाल इस श्राप की बलि चढ़े। अर्जुन ने कहा, महाराज, मुझे विश्वास है। मैं संत की भविष्यवाणी सुन चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा योद्धा आएगा जो इस श्राप को तोड़ेगा, और वो योद्धा मैं हूँ। राजा ने उसकी आंखों में देखा। उनमें सच्चाई थी, दृढ़ता थी, आत्मविश्वास था। राजा ने कहा, ठीक है वत्स, लेकिन पहले तुम्हें राजकुमारी से मिलना होगा। अगर वो तैयार हो तभी तुम ये यात्रा शुरू कर सकते हो। अर्जुन को राजकुमारी के कक्ष की ओर ले जाया गया। मोहिनी खिड़की के पास खड़ी थी।
उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। जब उसने अर्जुन की आहट सुनी तो पलटी। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय थम गया। मोहिनी ने ऐसा तेज किसी योद्धा की आंखों में नहीं देखा था। अर्जुन ने ऐसी सुंदरता किसी राजकुमारी में नहीं देखी थी। लेकिन उस सुंदरता के पीछे दुख था, पीड़ा थी, निराशा थी। मोहिनी ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ राजकुमारी, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने आया हूँ। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्यों तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? तुम मुझे जानते भी नहीं। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, राजकुमारी, कभी कभी हम किसी को जानते नहीं, फिर भी उसके दुख को महसूस कर लेते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी पीड़ा के बारे में सुना है, और मैं ये नहीं सह सकता कि एक निर्दोष राजकुमारी इस श्राप के कारण पीड़ित रहे। मोहिनी ने उसकी ओर देखा। पहली बार 6 महीने में उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, तुम्हें पता है इस यात्रा में कितने खतरे हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, खतरे तो हर रास्ते पर है राजकुमारी, लेकिन जो डर कर बैठ जाता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। मोहिनी ने गहरी सांस ली। उसने कहा, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम्हें लगे कि अब ये यात्रा असंभव है तो तुम वापस लौट आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी और की जान जाए। अर्जुन ने सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बिना श्राप तोड़े वापस नहीं लौटूंगा। मोहिनी ने उसकी ओर देखा। उसके दिल में पहली बार एक उम्मीद जगी। शायद ये योद्धा सचमुच अलग है, शायद ये सफल हो जाए। उसने धीरे से कहा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं अर्जुन। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बस आपकी शुभकामनाएं ही काफी हैं राजकुमारी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह अर्जुन यात्रा के लिए तैयार हो गया। राजा ने उसे सर्वश्रेष्ठ घोड़ा दिया, खाने पीने का सामान दिया, एक नक्शा दिया जिसमें नागलोक और हिमालय का रास्ता बताया गया था। रानी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। मोहिनी महल की बालकनी से खड़ी ये सब देख रही थी। अर्जुन ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें फिर मिली। मोहिनी ने हाथ हिलाया। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और महल के द्वार से बाहर निकल गया। मोहिनी देर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कोई उसके दिल को छू गया हो। उसने खुद से कहा, सावधान रहना अर्जुन, और जल्दी लौटना। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके सामने एक लंबी यात्रा थी। पहले उसे नागलोक जाना था, वहां से नागराज की अनुमति लेनी थी। फिर उसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाना था, वहां दिव्य औषधि लानी थी, और सबसे बड़ी बात, उसे ये सब अगली पूर्णिमा से पहले करना था, वरना मोहिनी फिर से राक्षसी बन जाएगी। उसके पास सिर्फ 15 दिन थे, 15 दिन जिनमें उसे असंभव को संभव करना था। लेकिन अर्जुन डरा नहीं, वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जब इरादे पक्के हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और उसका इरादा था मोहिनी को मुक्त करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सूरज ढल रहा था। अर्जुन एक घने जंगल में पहुंच गया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा, आग जलाई, खाना खाया और फिर तलवार पास रखकर सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक एक आवाज आई। कौन है जो नागलोक की ओर जा रहा है? अर्जुन तुरंत उठा। उसने अपनी तलवार उठाई, चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो आवाज फिर गूंजी, मैं यहां हूं योद्धा। अर्जुन ने ऊपर देखा। पेड़ की एक डाल पर एक विशाल उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन चौंका। तुम बोल सकते हो? उल्लू हंसा। हाँ योद्धा, मैं बोल सकता हूं, और मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? उल्लू बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं, और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। नागलोक जाना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए तुम्हें पाताल के द्वार से गुजरना होगा, और वो द्वार खोलने के लिए तुम्हें 3 पहेलियां सुलझानी होंगी। अगर तुम असफल रहे तो तुम हमेशा के लिए उसी द्वार में कैद हो जाओगे। अर्जुन ने पूछा, वो 3 पहेलियां क्या है? उल्लू बोला, वो तुम्हें वहां पता चल जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, हमेशा अपने दिल की सुनना, क्योंकि दिमाग धोखा दे सकता है, लेकिन दिल कभी नहीं। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। अर्जुन सोच में पड़ गया। 3 पहेलियां, पाताल का द्वार, ये यात्रा उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगली सुबह अर्जुन फिर से चल पड़ा। दोपहर तक वो एक विशाल पर्वत के पास पहुंच गया।
पर्वत इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में छिपा हुआ था। पर्वत के नीचे एक विशाल गुफा थी। गुफा का मुंह काला और डरावना था। अर्जुन समझ गया कि यही है पाताल का द्वार। उसने गहरी सांस ली, घोड़े को वहीं छोड़ा और गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधकार था। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गुफा के अंदर हर तरफ चमगादड़ लटके हुए थे। दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशी थी, फर्श पर हड्डियां बिखरी थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ देर बाद वो एक विशाल द्वार के सामने पहुंच गया। द्वार पर 3 ताले लगे थे और हर ताले पर एक पहेली लिखी थी। अर्जुन ने पहली पहेली पढ़ी। मैं वो हूं जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता हूं। मैं वो हूं जो सुनाई नहीं देता लेकिन सुना जाता हूं। मैं वो हूं जो छुआ नहीं जा सकता लेकिन छू जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या हो सकता है? तभी उसे उल्लू की बात याद आई। दिल की सुनो। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल से पूछा और फिर उसे जवाब मिल गया, प्रेम। पहला ताला खुल गया। दूसरी पहेली थी, मैं वो हूं जो जितना बांटो उतना बढ़ता हूं। मैं वो हूं जो देने से कभी कम नहीं होता। मैं वो हूं जो हर दिल में है लेकिन हर कोई नहीं दे पाता। बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन ने फिर सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। खुशी। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरी और आखिरी पहेली थी, मैं वो हूं जो अंधेरे को हरा देता हूं। मैं वो हूं जो निराशा को आशा में बदल देता हूं। मैं वो हूं जो हर दिल में एक चिंगारी की तरह होता हूं। बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, विश्वास। तीसरा ताला भी खुल गया। विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसने पहला कदम पार कर लिया था। द्वार के पीछे एक और सुरंग थी, लेकिन अब वो सुरंग जगमगा रही थी। हरे नीले रंग की रोशनी चारों तरफ थी। अर्जुन आगे बढ़ता गया और फिर अचानक सुरंग खत्म हो गई। सामने एक विशाल झील थी। झील का पानी इतना साफ था कि नीचे तक दिख रहा था और झील के बीचों बीच एक सुनहरा महल था। ये था नागलोक। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसे इस झील को पार करना था और नागराज से मिलना था, लेकिन कैसे? तभी झील के पानी में हलचल हुई। एक विशाल नाग बाहर आया। उसके फन पर रत्न जड़े थे। उसकी आंखें लाल थी। वो अर्जुन की ओर आया और बोला, कौन है तू मनुष्य और क्यों आया है यहाँ? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं अर्जुन हूँ नागदेव। मैं नागराज से मिलने आया हूँ। मुझे उनकी मदद चाहिए। नाग ने कहा, नागराज से कोई भी नहीं मिल सकता जब तक वो खुद अनुमति ना दे। अर्जुन ने कहा, कृपया उन्हें बता दीजिए कि एक योद्धा उनसे मिलने आया है, एक राजकुमारी को श्राप से मुक्त करने के लिए। नाग ने अर्जुन को गौर से देखा, फिर बोला, ठीक है, मैं नागराज को बता देता हूं, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम्हें वापस जाना होगा, और अगर तुमने जिद की तो तुम्हारी जान बख्शी नहीं जाएगी। अर्जुन ने सिर झुकाया, जैसी आपकी आज्ञा। नाग पानी में गायब हो गया। कुछ देर बाद झील का पानी फिर हिला, लेकिन इस बार कई नाग बाहर आए और उनके बीच एक विशाल सिंहासन था। सिंहासन पर नागराज बैठे थे। उनका रूप दिव्य था। उनके सिर पर मुकुट था, शरीर पर आभूषण थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले, तो तुम हो वो योद्धा जो राजकुमारी मोहिनी को श्राप से मुक्त करना चाहता है? अर्जुन ने घुटने टेक दिए। जी महाराज। नागराज ने पूछा, क्यों? क्या लालच है तुम्हें? आधा राज्य या राजकुमारी से विवाह? अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। नहीं महाराज, मुझे ना राज्य चाहिए ना विवाह। मुझे बस एक निर्दोष को न्याय दिलाना है, एक पीड़ित को मुक्ति दिलानी है। नागराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई है अर्जुन, और मैं सच्चे योद्धाओं का सम्मान करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। अर्जुन ने पूछा, क्या शर्त महाराज? नागराज बोले, मेरी बेटी नाग कन्या को एक राक्षस ने बंदी बना रखा है। वो राक्षस पूर्व दिशा में काले पर्वत पर रहता है। अगर तुम मेरी बेटी को मुक्त करा दो तो मैं तुम्हें वो दिव्य औषधि दूंगा जो श्राप तोड़ सकती है। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं महाराज। नागराज ने अपना हाथ उठाया। एक छोटा नाग आगे आया। उसके मुंह में एक छोटी सी शीशी थी। नागराज बोले, ये विष है अर्जुन, लेकिन ये साधारण विष नहीं है। ये तुम्हें अद्भुत शक्ति देगा। इसे पी लो। अर्जुन ने शीशी ली। बिना डरे उसे पी गया। कुछ देर के लिए उसे चक्कर आया, लेकिन फिर उसे अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई। उसकी आंखों में अलौकिक चमक आ गई। नागराज बोले, अब तुम साधारण योद्धा नहीं रहे अर्जुन। अब तुम में नाग की शक्ति है।
तुम तेज दौड़ सकते हो, ऊंची छलांग लगा सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कोई जहर नहीं मार सकता। अब जाओ और मेरी बेटी को बचाओ। अर्जुन ने प्रणाम किया। धन्यवाद महाराज, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नागराज मुस्कुराए। जाओ वत्स, समय कम है, अगली पूर्णिमा नजदीक आ रही है। अर्जुन नागलोक से बाहर निकला। उसके घोड़े ने उसे देखते ही हिनहिनाया। अर्जुन उस पर सवार हुआ और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अब उसे काले पर्वत पर जाना था, नाग कन्या को बचाना था और फिर दिव्य औषधि लेकर वापस आना था। समय तेजी से बीत रहा था। अर्जुन के पास सिर्फ 10 दिन बचे थे, लेकिन अब वो और मजबूत था और ज्यादा दृढ़ निश्चयी। महल में मोहिनी खिड़की के पास खड़ी थी, आसमान की ओर देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रही थी, अर्जुन कहाँ होगा? क्या वो सुरक्षित है? क्या वो लौट पाएगा? उसने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अर्जुन की रक्षा करना, उसे सकुशल वापस लाना। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है, कृपया उसे बचा लेना। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन नाग कन्या को बचा पाएगा? काले पर्वत पर कौन सा राक्षस उसका इंतजार कर रहा है? क्या वो समय रहते दिव्य औषधि ले पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या मोहिनी और अर्जुन के बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा है?